इस नवरात्रे हम मंदिर जाते हैं। नवरात्रों में हम बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हम मंदिर जाते हैं। अच्छा, फूल वगैरह जो होते हैं, फल फूल ये सब धो के अच्छी तरह से हम भगवान को चढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के चरणों में जो चीज़ अर्पित किया जाता है, जो चीज़ अर्पण किया जाता है, वो स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मेरे दोस्त, आज के टाइम पे क्या है, आप और हम भगवान के चरणों में या दान पात्र में पैसे चढ़ा के आ जाते हैं। कुछ पैसे डाल देते हैं, 11 रुपये डाल देते हैं, 21 रुपये डाल देते हैं, 51 रुपये डाल देते हैं। जैसा जो होता है, जिसमें जो जिस लायक होता है उस हिसाब से पैसे चढ़ाते हैं। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि भगवान के चरणों में जो चीज़ हम अर्पण करते हैं वो चीज़ स्वच्छ होना चाहिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर हाथ से होके, किसी गंदे हाथ से, जैसे लोग बाग किसी भी तरीके से यूज़ कर लेते हैं। बाथरूम में से निकलें तो भी पैसे में हाथ डाल दिया, कहीं गए हैं, कहीं बाथरूम करने के लिए गए हुए हैं तो भी पैसे उनके हाथ में आए, और वही पैसा बिना हाथ में लिए हुए हम चाहते नहीं हैं। पैसा क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, स्वच्छ नहीं रह जाता है। तो हम भगवान के चरणों में ऐसी चीज़ क्यों अर्पण कर रहे हैं, क्यों उसे हम चढ़ा रहे हैं, क्यों हम पाप के भागीदार बन रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आप जो चीज़ पैसा चढ़ा रहे हो, आप अगर वो स्वच्छ नहीं है तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप इससे बेटर है आप जो है ना साफ़ सुथरे फूल चढ़ाओ, साफ़ सुथरे फल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, जो भगवान के चरणों में आप अर्पण करते हो। हालांकि उनको इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पैसे की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पुराने समय में आप जाओगे, रामायण काल महाभारत काल में जब आप जाओगे तो कहीं भी पैसे और भगवान को जो है ना इसके साथ कंपेयर नहीं किया गया है। कहीं पर भी पैसों का जिक्र नहीं आया है। चाहे कहीं हवन हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, तो कभी कोई ब्राह्मण या उस समय जो है ना जो पुजारी वगैरह होते थे, पैसे वगैरह का दान दक्षिणा लेने के लिए नहीं कहते थे कि आप पैसे चढ़ाओ, क्योंकि पैसा जो है ना किसी भी रूप से स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है। और हम भगवान के चरण में जो चीज़ चढ़ाते हैं वो पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। तो मेहरबानी करके आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भगवान के मंदिर आप ज़रूर जाएं, लेकिन पैसे ना चढ़ाएं मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा चढ़ा के आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बन रहे हो। ऐसे पाप के भागीदार आप मत बनो जो आगे चल के आपके ऊपर, आपके बच्चों पर किसी तरह कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए। आप स्वच्छ फूल चढ़ा लो, नारियल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, ठीक है, वो भी वो प्रसाद के रूप में लोगों को बटेगा, उनके पेट में जाएगा। कुछ लोग भूखे होंगे, उनके पेट में जाएगा, उनका पेट भरेगा, तब जाकर भगवान को वो मिलेगा, क्योंकि भगवान हर इंसान के अंदर वास करते हैं। पैसा कोई खाता नहीं है, ठीक है, कोई इंसान भी नहीं खाता और ना ही भगवान खाते हैं। तो मेहरबानी करके पैसे मत चढ़ाओ मंदिर के अंदर, फल फूल चढ़ाओ। जय माता दी।